सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शंकर के 5 कंकर और एक पार्थिव शिवलिंग, जिसका प्रतिदिन निर्माण करके पूजा कर रहे हैं। हमारी ये पूजा 23वें दिन तक पहुंच चुकी है भगवान शंकर की कृपा से, और कुछ ही दिनों में सावन समाप्त होगा, जब हमारी ये पूजा सावन समाप्ति तक पहुंच जाएगी। शिव जी की कृपा से हम ये पूजा लगातार कर पाए और आपके सम्मुख में इस पूजा को लगातार उपस्थित कर पाए। शिव जी की ही कृपा हुई कि अभी तक हम ये पूजा कर रहे हैं। जैसे हमने सोचा था वैसे इस पूजा को करते हुए आ रहे। भगवान शंकर हमारी इस मनोकामना को पूर्ण अवश्य ही करेंगे, इतना हमारा विश्वास है। यदि आपका भी विश्वास है तो बचे हुए दिनों में क्यों नहीं आप भी ये पूजा कर रहे हो। अब केवल और केवल सावन में कुछ ही दिन शेष है और आप इस पूजा को आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके इस वीडियो को सभी के पास में पहुंचा दीजिए। पूजा आपको कहाँ और कैसे करनी है, या तो बेलपत्री का वृक्ष हो घर में, उसके नीचे इसी प्रकार से मिट्टी उठाकर शिवलिंग बनाकर कर लीजिए। यदि बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो आपके घर में यदि कोई गमला है उसके नीचे आप इस पूजा को कर सकते हो, और वो भी नहीं है तो अपने घर में ही मिट्टी से शिवलिंग बनाकर, मिट्टी कहीं से भी आप ला सकते हो, उसको शुद्ध करके शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन कर सकते हो। जैसे माता पार्वती प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहती थी, जैसे माता सती भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहती थी, उसी प्रकार आप भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन इस पूजा को कर सकते हो। जब आप ये पूजा शुरू करोगे तो आप अभिषेक की सामग्री जो भी हो आपके पास में, पंचामृत हो या फिर पंचामृत ना हो तो आप केवल और केवल गाय का दूध समर्पित कर सकते हो। अभिषेक के बाद में भगवान को चंदन लगाइए, लाल चंदन, पीला चंदन, और उसके बाद में अक्षत समर्पित कीजिए। जो भी आपके पास में वस्तु है, फिर वो गेहूं के दाने हो, काली मिर्च के दाने हो, काले तिल के दाने हो, या फिर जो भी आपके पास वस्तु हो वो शिव जी को समर्पित कीजिए। जो जो वस्तुएं वो सभी, यदि आप भाव से समर्पित करते हैं भगवान शंकर को तो शिव जी उन्हें स्वीकार करते हैं। कनेर के पुष्प हो, चाहे वो पीला कनेर हो चाहे वो सफ़ेद कनेर हो, जो भी कनेर हो आप उस कनेर से भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। शिव जी प्रसन्न जरूर होंगे आपसे। सभी वस्तुएं समर्पित करने के बाद में धतूरे के पत्ते, सफ़ेद आंकड़े के पत्ते, किसी भी वृक्ष के 5 पत्ते और इसके साथ ही बेलपत्र समर्पित कीजिए। पीपल के पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से अवश्य ही समर्पित कीजिए। भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी यदि आप भगवान शंकर के ऊपर ये पत्ते समर्पित करते हैं। जब पत्ते समर्पित कर दें तो दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद में जो चंदन आपने शिव जी को लगाया है, शिव जी को समर्पित किया है, उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाइए। इसके बाद में जब दीप ठंडा हो जाए तो जल डालकर विसर्जन कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग का। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। जब आप जल डाल के विसर्जन कर दें, अगले दिन से फिर से उसी स्थान पर शिव जी की पूजन अर्चना करें। यदि 5 दिन भी आपने ये पूजा कर ली तो बाबा आपसे प्रसन्न अवश्य ही होंगे। दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद में, दीप प्रज्वलित करने से पहले जो 2 कलश जल हैं वो 2 कलश जल अवश्य ही आपको समर्पित करना चाहिए। यदि इच्छा संतान की है तो तुमरुकेश्वर, कृष्णेश्वर, यदि इच्छा आपकी संतान के अलावा धन की है तो फिर आप कुबेर भंडारी और कुबेरेश्वर महादेव का नाम लीजिए। इस प्रकार से 2 कलश जल समर्पित कीजिए, 5 कंकर पर भी और भगवान शंकर पर भी। इस प्रकार से पूजा करके विसर्जन कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम।